नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ आपका प्रोग्राम जब बातें खुलकर होती हैं और वो आपको पता चलता है जो कहीं और आपको पता नहीं चलता। आज एक बड़ा खास दिन है पूरे भारत के लिए कि जम्मू कश्मीर पूरे बाकी के भारत के साथ अब 12 महीने जुड़ा रहेगा, चूंकि पहली बार रेल पहुंची है जम्मू के कटरा से ऊपर कश्मीर तक, श्रीनगर तक। और ये जो रेल लिंक है, ये कितनी कुर्बानियों के बाद हम इसको हासिल कर पाए हैं। आज जब वो ट्रेन चली, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराते हुए और फिर उन्होंने हरी झंडी दिखाई उस ट्रेन को। कितने बरसों का इंतज़ार, कितने लोगों की मेहनत, कितने इंजीनियर्स जिन्होंने कि मार्वल क्रिएट किया है, उनकी नॉलेज, और साथ साथ हमारे सुरक्षाकर्मी ऐसे एनवायरनमेंट में इतना बड़ा काम करना। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया है, और ऐसे एक नहीं दो पुल बनाए हैं। दर्जनों सुरंगें हैं उसके अंदर, उस पूरे रेल रूट के अंदर ऐसे ही दर्जनों पुल हैं। तो ये जो आज काम हुआ, इसको लेकर आज हम एक दूसरे एस्पेक्ट पर बात करेंगे। कश्मीर कहाँ का कहाँ जा रहा है, लेकिन जो आपके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, पीओके कब आएगा। तो पीओके कैसे आएगा, कश्मीर की इस रोशनी को देखकर क्या खुद खिंचा चला आएगा, ऐसी बातें पहले भी हुई हैं। तो हम आज ज़रा एक कॉन्ट्रास्ट आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि आज पाकिस्तान ने पीओके की क्या हालत कर दी है और हिंदुस्तान में रहते हुए कश्मीर कहाँ का कहाँ पहुँच गया है और क्या आगे का रास्ता है। हमारे साथ बात करने के लिए आज एक बड़े सीनियर मेहमान है। आप इंडिया टीवी पर उनको पहले भी सुन चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीपी पांडे सर। सर, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में। एक बार पहले आपसे बात हुई थी, बहुत पसंद किया लोगों ने। इनके साथ बात करने का एक रूल है, बोलो कम सुनो ज़्यादा। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम वो रूल जो है फॉलो करें। रोहन दुआ हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनको देखते हैं सुनते हैं। और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। मनीष भी कुछ इनसाइट्स लेकर के आए हैं पीओके के बारे में, नई बातें आपको आज जानने को मिलेंगी। सर, राजनाथ सिंह जी ने एक बार कहा था अभी कुछ दिनों पहले ही कि पीओके की चिंता मत करो, पीओके एक दिन खुद आकर के कहेगा कि मैं हिंदुस्तान हूं, मैं वापस आ गया हूं, अपने आप चला आएगा पीओके। अब सर तो 15 कोर कमांडर भी रहे, मतलब पूरा कश्मीर रीजन उनके सामने था। इन्होंने 370 से पहले का दौर भी देखा, 370 के बाद का दौर भी देखा, अभी जो पहलगाम में हुआ उस पर आपने उनकी बातें सुनी भी हैं। सर, वाकई क्या पीओके ऐसे ही चलाएगा? कुछ समय पहले तक ये लाइन नहीं बोली जाती थी। कुछ समय पहले यही बोला जाता कि हम पीओके को लेके आएंगे। मैं एक क्लैरिफिकेशन बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक लोकल जब हम लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमको लगता है पीओके इज इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है हमें पीओजेके बोलना चाहिए, बिकॉज जम्मू का भी एक हिस्सा, बहुत ही अंतरंग हिस्सा जो है हमारा उस पार है, वो दोनों का दोनों हमारे सामने, हमारे पास आना चाहिए। पीओजेके आना चाहिए। देखिए, ये हमारे भारत का अंग है। वो किसी कारणवश उधर रह गए, फंस गए, एक स्लाइवर है, और फिर एक किसी जुल्म की वजह से वो वहाँ पे टिके हुए हैं। उनकी एक धारणा एक समय पे चेंज करी गई। वो धारणा हमारे यहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इलाकों के अंदर चेंज करी गई, जो तकरीबन 80 के हालात के अंदर और 90 के हालात के अंदर थे। धीरे धीरे जैसे समय बदलता है तो लोग, एक आम आदमी, साधारण आदमी भी ये चाहता है कि हम जैसे पूरी दुनिया, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, चंडीगढ़ है, बैंगलोर है, दिल्ली है, हमारे भी बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ें, पढ़ाई करें, हम रोज़मर्रा की जो कार्रवाई है उसके अंदर हम हिस्सेदार हों। हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं हुर्रियत के ऊपर, हम फ्रिंज एलिमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, हम कुछ लोगों के ऊपर फोकस करते हैं। हमारी पूरी जो न्यूज़ कवरेज है वो कुछ ओछे लोगों के ऊपर चलती है, जिनको वो खबर चाहिए। मगर एक आम आदमी को ज़िंदगी में क्या चाहिए उसके बारे में हम बात नहीं करते। और आम आदमी, जो साधारण आदमी है, जो अनपढ़ है, जो गरीब है, उसको चाहिए रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद न हो। दिन के अंदर जब बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो स्कूल जाएं। मैं एक लाइन बोलता था पहले भी, जब मैं कोर कमांडर था, जब बंद नहीं होता है और रोड के ऊपर सड़कें चलती हैं, बसें चलती हैं, टैक्सी चलती हैं, तो टैक्सी बस वाले का खर्चा ही नहीं चलता है। जो खोमचे वाला होता है, एक सड़क के ऊपर फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला दुकानदार, उसकी दुकान भी चलती है। एक साइकिल ऑफ इकोनॉमी चलती है। जब कन्फ्लिक्ट होता है और ये बसें नहीं चलती हैं, बंद होता है, तब कुछ एलीट लोगों के पास में कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का फायदा होता है। तो जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। कई इवेंट मैंने करे एज ए कोर कमांडर।
हमारे कंपनी कमांडर्स करते थे, नीचे लोकल लेवल के ऊपर होता था। जब वो बॉर्डर टाउन के साथ में कुछ कार्रवाई होती है और हमारे यहाँ खेल हो रहा है, एनसीसी के बच्चे परेड कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उधर पार वो अपना किशनगंगा नदी है हमारी, किशनगंगा नदी के पार जो लोग बैठे हैं वो लोग इकट्ठे होकर के देखते हैं कि भाई ये देखो यहाँ पे क्या प्रोग्रेस हो रहा है। अच्छा, सो ये नज़ारा एक दिखाया जाता है, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है पीस की, और वहाँ पर एक सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी। देखिए, कश्मीर के जो लोग वहाँ रह गए हैं या जम्मू के जो लोग वहाँ रह गए हैं, उनके बारे में पाकिस्तान सोचता नहीं है। उनके पास सिर्फ पंजाब है, पंजाब में डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्राइबल एरिया में हो चाहे नहीं हो, बलूचिस्तान में हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर कुछ चीज़ वहाँ पे पंजाब में है। हमारे देश में अलग है। हमारे देश में जो चीज़ दिल्ली में है वही कोशिश ये करी जा रही है, बिल्कुल किनारे से किनारे, लद्दाख के सबसे दूर के इलाके में हो, कश्मीर के दूर के इलाके में हो, एवरीबडी वांट्स टू बी कनेक्टेड। और ये जब प्रॉस्पेरिटी देखेगा तो जो आदमी वहां फंसा है, और मेरे टाइम के अंदर भी, मुझसे पहले भी और मेरे बाद भी, मैंने कई बार ये चीज़ न्यूज़ के अंदर देखी है, प्ले कार्ड्स देखे हैं, और जिसके अंदर दो चीज़ें बड़ी आम हैं। और आपने भी ये सुना होगा वीडियो कि मोदी के पास हम कब जाएंगे, और ताकि हमारे पास भी जो चीज़ सहूलियतें कश्मीर के अंदर वो हमको मिलेंगी। ये वहाँ के लोग बोलते हैं, राइट। एक टाइम पे नहीं बोलते थे, बट आज की तारीख में ये एक वॉइस उठने लगी है, सोशल मीडिया के अंदर एक वॉइस है। और लोग इतना टेरर के बावजूद लोग खुल के कई बार आकर के झंडे उठा करके आते हैं और बताते हैं प्ले कार्ड्स के साथ में कि हम भारत में कब जाएंगे और हमारे साथ। आपने कई बार वीडियोस ऐसे आते हैं, आपने वीडियोस देखे हैं, लोग बोलते हैं, कई बार ओपनली बोलते हैं इस चीज़ के बारे में। सर, आप जो बात पहले भी कह रहे थे ना, मैं वो बात आपने बिल्कुल सही कही कि न्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, रोहन यहाँ पर हैं, कश्मीर का मतलब होता था नेगेटिव न्यूज़, हड़ताल, पत्थरबाजी, कहीं एनकाउंटर हो रहा है, ये हुर्रियत ने बंद कर दिया या ये इसने, तो वहाँ से खबर ही नेगेटिव आती थी, या हम नेगेटिव खबर, या हमारे लिए खबर ही नेगेटिव होती थी। अब वो बदल गया। अब कोई डेटा देता है कि पिछले साल लगभग 2.5 करोड़ लोग, 2.25 करोड़ लोग टूरिस्ट पहुंच गए वहां पे, तो ये भी हेडलाइन, अब ये हेडलाइन बनने लगी है। आज ये पुल बन गया तो आज हम सब बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर बाकी जैसे कोई राज्य है ऐसे हमसे कनेक्ट हो गया, जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ। पहले नहीं हो पाता था ये। इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। 46,000 करोड़ रुपए का तो इकलौता प्रोजेक्ट है ये, एक प्रोजेक्ट जो आज चल गया है। ऐसे जन जाने कितने प्रोजेक्ट जो हैं पूरे कश्मीर के अंदर चल रहे होंगे, और आज वो न्यूज़ बनता है। तो मैं एक चीज़ आपसे सर, क्योंकि आपने भी कहा कि उधर पार के लोग देखते तो हैं इधर कि यहाँ क्या हो रहा है, ये कश्मीर आपने बदलता कब से देखा है और कैसे चेंजेस आप देख रहे हैं कश्मीर? देखिए, कश्मीर का ना एक ग्राफ रहा है, साइन कर्व बोलते हैं, उतार चढ़ाव का ग्राफ रहा है। एक बार सख्ताई हुई, कंट्रोल हो गया, फिर छोड़ दिया और फिर वापस नीचे चला गया। ये मैंने एक स्ट्रैटेजी भी है पाकिस्तान की रही है, और एक थोड़ा पुल एंड प्रेशर हमेशा रहा है। हमारा एक डीएनए रहा है हमारे देश का, जैसे ही थोड़ी सी सक्सेस हो जाती है, हम सक्सेस के बाद में बहुत खुश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, और उसी टाइम का वो मौका उठा रहा है पाकिस्तान और दोबारा से हालात को खराब करता है। हमारे देश के अंदर भी गद्दार हैं, ठीक है, थोड़े पैसे की लालच में, पावर की लालच में हर गेम खेलते हैं। ये जो खास चेंज अगर मैं मानूं तो 2019 में स्टार्ट हुआ है। अब ये कई लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, बट मैं बहुत क्लोजली इस चीज़ को देखा है। देखिए, 2019 के बाद में क्या हुआ, एब्रोगेशन 370 होने से कई लोगों ने बोला कि ये जो तार जोड़ के रखी थी हमारे देश को भारत के साथ, वो टूट गई। गलत है, वो काट दी गई, इससे हमारा एक मिलन हो गया, राइट। एक जो लोग, आप ये देखिए, अभी ऑप सिंदूर हुआ है, इस सिंदूर के अंदर किसी ने जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं करी है। इस टाइम पे सिर्फ टेरर और टेरर टारगेटिंग के बारे में बात हुई है। आपने कोई पिछले इतने समय के अंदर कोई बातचीत सुनी है कश्मीर के बारे में? कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात, राइट। सो देयर इज अ चेंज व्हिच हैज हैपेंड। सो सबसे बड़ा जो चेंज ये हुआ है कि लोगों के माइंड में एक चीज खत्म हो गई कि 2 संविधान होंगे, 2 झंडे होंगे, 2 तरीके से, 2 वहां पे आरपीसी है, रंजीत पिनल कोड, हाँ जी, बाकी देश में आईपीसी चलता है। ये सारी चीजें कट के अब पूरे देश के संविधान के अंदर, झंडे के अंदर सब लोग आ गए। एक बड़ा क्लियर हो गया कि किस झंडे को हमने सल्यूट करना है। दैट इज वन थिंग क्लियर। सेकेंड इज जो एक प्रेशर बना एक पॉपुलेशन का कि ये जब बंद हो गए, खत्म, बंद कर दिए गए, अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। अगर आप हमारे देश की सरकार के अंदर काम करते हैं, एक वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, और आप हमारे उसमें करते हैं, हम आपको सस्पेंड कर देंगे। आप ये नहीं हुआ कि आप हमारे देश की तनख्वाह भी खाएंगे और हमारे देश के बरखिलाफ भी चलेंगे। कई छोटे छोटे बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए गए
एक आपका ये मोनेटाइजेशन हुआ, NIA की कई वहाँ पे रेट्स पड़ी, करप्शन के जो पैसे थे वो खत्म हो गए। ये सारी चीज़ें जो देखिए, एक स्मार्ट पावर होती है, स्मार्ट पावर में एक हार्ड पावर होती है और एक सॉफ्ट पावर होती है। अगर आप हार्ड पावर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो सॉफ्ट पावर चलेगी नहीं। तो ये बहुत एक अच्छा इस्तेमाल किया दोनों सम्मिश्रण का कि पूरे जगह पे आज़ादी थी, आप अपना जाइए, बिजनेस करिए, ऑफिसेस चलेंगे, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करेगी और हर चीज़ मैं एक मानता हूँ गवर्नेंस सबसे अच्छी होती है जब क्वांटिफाइबल, वेरीफाइबल एक्शन करे, वो जो ज़मीन के ऊपर नज़र आए। ज़मीन के ऊपर आपको रोड बनते नज़र आ रहे हैं, इतने इंस्टीट्यूट्स, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने की कोई बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग बाहर से वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। एक कई चीज़ें वहाँ पे जब ख़त्म हो जाती हैं जो गलत, और एक प्रोग्रेस का माहौल आता है, तो जाहिर है जो एक आम आदमी, साधारण आदमी जो अनपढ़ भी है, वो भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे भी जो एक एजुकेटेड एलीट क्लास की तरह हैं वहाँ चलें, राइट। तो एवरीबडी वाज एंजॉयिंग अ पीस बेनिफिट, राइट, आफ्टर 2019। ये 4-5 साल का जो एक समय है जो पीस का है, अभी लोगों को वहाँ पे लत पड़ गई आदत पीस की, शांति और तरक्की की। हर एक आदमी चाहता है, आप अगर आज जाएं तो ये लाइन में सर अंडरलाइन कर दूं, कितनी क्या बात बोली है उन्होंने कि कश्मीर में लोगों को लत पड़ गई है शांति और तरक्की की। अभी उसको देखिए, इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जब वो टूरिस्ट आता है तो एक पहले हर एक आदमी कहता है कि सर वहाँ पे कई लोग ना अभी भी भारत को अलग मानते हैं। आपने 70-80 साल से भारत के अलग चीज़ को पढ़ाया है वहाँ पर, आप 4 या 5 साल में कैसे चाहते हैं बिल्कुल अलग हो जाए? आप उनसे वो बात ही मत कीजिए, आप उनसे बात कीजिए इंक्लूजन की। हर आदमी का सर पहला एक्सपीरियंस कश्मीर जाता था यही होता था, बट अब कि वो लोग आपको इंडिया बोलते हैं। करेक्ट, दैट इज चेंजिंग। आई नो वेरी। भाई झंडे उठा करके आपने कितनी बार कश्मीरियों को पहले 5 साल 10 साल पहले देखा था, आज खुलेआम चल रहे हैं। आज आप उमर अब्दुल्ला साहब को देखिए, ट्वीट के ऊपर जो ट्वीट है वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ में कनेक्शन है, कंट्री के साथ में कनेक्शन है। पहले एक बड़ा टेंटेटिव सा, एक बैलेंस सा ट्वीट होता था ताकि ये इधर की बात भी ना हो, उधर की बात भी ना हो। एक भय का माहौल खत्म होने से जो पॉलिटिशियन भी होता है वो भी एक ओपनली वो आगे देख रहा है, एक इंक्लूजन ऑफ सोसाइटी। सबके हित जुड़ गए, हम सबके हित जुड़ गए, हमारा हित भी जुड़ा है उनके साथ और उनका। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कई लोग ये समझते हैं कि हमें कश्मीर से मतलब है। हमें कश्मीर से मतलब नहीं है, हमें कश्मीरियों से मतलब है, राइट। हम जो हमारा भाईचारा है वो उनसे है। आप आज की तारीख में हमारे देश में कहीं भी चले जाइए, आप जयपुर में चले जाइए, कितनी जगह पर ऐसे कश्मीरी बच्चे हैं जो काम करते हैं, कितने कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जहाँ कश्मीरी बच्चे। मगर हम वो एक इंसिडेंट पे फोकस करेंगे जहाँ पे कोई चीज़ गलत हो जाए, कुछ उनके साथ गलत हो गया, ठीक है। और वो उनके साथ ही नहीं होता है, कोई तमिलनाडु का बच्चा है जो नॉर्थ इंडिया में पढ़ा है, जो नॉर्थ इंडिया का बच्चा है जो केरला में पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान, गलत चीज होती है। इतना बड़ा देश सर, अलग अलग प्रकार के लोग। वो तो वही बात है, जो वहां पे भी तमिलनाडु के अंदर रहने वाला एक दूसरे के साथ में लड़ाई करता है, वो खबर नहीं बनेगी, बट जब बाहर वाले के साथ में खबर बन जाएगी। हम एक छोटे से नेगेटिव के ऊपर उसकी बड़ी बड़ा। अब सर ने आपके लिए आज के कश्मीर की, नए कश्मीर की एक पिक्चर जो है वो खींच दी कि इस वक्त वो कश्मीर जो है भारत के साथ मन से मिल रहा है। वो नहीं हो सकता पूरी तरह ना हुआ हो, मगर वो प्रोसेस जो है बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो वहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है। रोहन, पूरी दुनिया घूमते हैं आप तो अपने काम के सिलसिले में, कभी पीओके की कहानियाँ सुनी आपने किसी से? सर मैं आपको बताऊं, बार बार जब भी पीओके का जिक्र होता है, कोर कमांडर साहब मेरे साथ में बैठे हैं, ये तो वहाँ पे मौजूद रहे उस दौर में जब 2019 हुआ और उसके बाद, और उससे पहले मैं काफ़ी समय गुजारता रहा। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि पीओके, सॉरी पीओजेके सर, बहुत जरूरी है पीओजेके पीओजेके में हो सकता है बातचीत अलग होती हो, लहजा अलग होता हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैं जब भी करगिल द्रास के दौरे करता था, 1-to-1 ब्रिगेड एक वहाँ पे मौजूद है और उसके साथ में मैंने बड़ा कवरेज रखी। तो मुझे याद है उस समय मनराज मान एक कर्नल हुआ करते थे और फिर ब्रिगेडियर बने वहाँ पे। तो वो दौर ऐसा है कि अगर आप करगिल से आज भी जाएंगे ना गुजरते हुए, तो आपको एप्रिकॉट के फार्म्स नज़र आएंगे और जितनी ऊंचाई से आप खड़े होके देख रहे होंगे सामने गिलगिट बल्किस्तान को, आपको सामने वही एप्रिकॉट के पेड़ नज़र आते हैं। ये एप्रिकॉट वो फल है जो कश्मीर से लेके लद्दाख, कारगिल रास्ते होते हुए आपको वहाँ पे पेड़ खूबसूरत नज़र आते हैं।
लहजे की मैं बात करता हूँ कि क्या पीओजेके है क्या। अगर आप उड़ी से जाएं तो आपको वही मुजफ्फराबाद सामने नज़र आएगा जहाँ पे 2016 का अटैक भी हुआ और फिर उसके बाद इंडिया ने फेमस सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करी। तो क्या पीओजेके कोई बहुत दूर चीज़ है, कोई 1000 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है? अब तो इंडिया ने इतनी काउंटर टेरर स्ट्राइक्स कर दिए। POJK is right next to the borders area of both the Jammu and Kashmir, which is hardly about 50 kilometers to 30 kilometers away from both. If we look at from the Kashmir side, चाहे हम बारामूला से उड़ी की तरफ जाएं, जहाँ पे आज भी वॉलनट और आपको एप्रिकॉट मैंने आपको बताया वही नज़र आएंगे, और उनके कुछ परिवार, कुछ माने कि 100 से 200 परिवार आप देखेंगे कितनी बारी पिछले 8 से 10 सालों से पहले भी और अब भी वो आते जाते रहे और वहाँ पे बसे रहे, क्योंकि उनके जो विवाह हुए हैं, शादियां हुई हैं, वो इंडिया में ही हुई हैं, फैमिली कनेक्शंस हैं, एंड प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो उनको कश्मीर में मिलती हैं या जम्मू में मिलती हैं, वो उनको वहाँ पे POJK में नहीं मिलती हैं। दे आर डेविस्टेटेड। उनकी जो लाइव्स हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो रखी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी एक शैम्बल्स में रही है। किसी दौर में कभी इमरान खान होते हैं तो फिर आर्मी पावरफुल हो जाती है, इमरान खान हटते हैं तो, और ये एरियाज ऐसे हैं गिलगित बल्किस्तान कि आपको आज भी उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट नाम पे वो धब्बा है, वो चीज़ें उसको खोजते हुए वो लोग यहाँ पे आके शादियां रचाते हैं और फिर इंडिया से भीख मांगते हैं कि हमें यहीं पे आप अब्जॉर्ब करिए। तो जब अभी कॉन्फ्लिक्ट हुई तो राजनाथ जी ने इतना बड़ा जब बयान दिया तो आपको याद होगा कई हादसे ऐसे हैं जहाँ पे सामने जब हमने बोला कि हम पाकिस्तान जिनके वीज़ाज हैं हम वो उनको वापस भेजेंगे, तो इंडिया ने लेकिन फिर भी सेंसिटिव ग्राउंड्स पे उनको वहाँ से नहीं जाने दिया, और इनको सपोर्ट भी पूरा एक बात कर रहे थे। हमारा एक आर्मी की तरफ से एक बड़ा अच्छा एक कैंपेन रहता है कि हम यूथ को बहुत इन्वॉल्व करते हैं। अगर आज भी आप करगिल और द्रास की तरफ जाएंगे ना, चाहे वो टनल्स बन रही हो बड़ी वाली खूबसूरत, जो आपने डेवलपमेंट विकास की बात करी, उसमें आर्मी ने आज भी वहाँ से वो चॉपर चल रहा होगा अभी, और हेलीपैड एक बना होगा, वहाँ से रास्ते में यूथ जो है कई वो POK से आके वहाँ पे आज भी काम कर रहे हैं, जिनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि दैट दे कैन कंटिन्यू टू वर्क हियर एज वेल। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या POK हमारे से कोई पराया चीज़ है? वो हमारा ही है और हमारे ही लोग वहाँ पे गए हुए हैं, तो वो तो हमारी एक ऑक्यूपाइड है अभी तो। लेकिन इसमें एक सच्चाई ये है कि उसी POK के अंदर तो टेरर कैंप्स चलते हैं, वहीं तो ये सारे इंडोक्ट्रिनेटेड टेररिस्ट जो है वहां पर आते हैं, और उन लोगों की आंखों के सामने ही होता है ना सब कुछ। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम द पॉपुलेशन, अब वो जिन हालात में हैं उनको सौरभ, मैं उसको एक डिस्टिंग्विश कर दूंगा। आज की तारीख में कश्मीरी टेररिस्ट बहुत कम है। जो टेररिस्ट आते हैं वो पाकिस्तानी टेररिस्ट आते हैं। वो पीछे जो लश्कर तौबा मुरीदके से या बहावलपुर से या कहीं पीछे से ट्रेन होकर के मोटिवेट होकर के वहाँ POJK के लड़के नहीं होते? POJK के बहुत कम है। अच्छा। बहुत कम है। एक मैं जब GOC था और थोड़ा सा उससे पहले एक समय ऐसा आ गया था कि एक वहाँ पे जो यहाँ से लोग गए थे उनको 10,000 रुपये के ऊपर पेंशन के ऊपर रखा हुआ है वहाँ पर। तो वो 10,000 रुपये वो कई दिनों से चले आ रहे हैं, वो कम पड़ते हैं। अभी शादी हो गई है, दुकानें हो गई हैं। जब उनके पास में टेररिस्ट कम हो गए तो उन्होंने इनको बोला अधेड़ लोगों को, अधेड़ देखो 90 के अंदर गए थे वो लोग, 90 में जिसकी उम्र अगर 15 साल भी रही होगी तो 30 साल के बाद में उसकी उम्र आज 45-40 के साल में। कई टेररिस्ट ऐसे मारे गए या पकड़े गए जिनकी उम्र 40 से ऊपर थी। वो आना नहीं चाहते थे, उठाया, हथियार दिया, पुश किया, उठाया, किसी और रास्ते से लेकर के आए और हथियार यहाँ पे दिया और बोला अब लड़ो तुम। तो ये भी एक प्रेशर उनके पास रहा है कि तुम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो। बिकॉज ये जो कश्मीरी यहाँ से उधर चले गए थे वो अब वहाँ पे शादी तो कर ली है बट वो अनवांटेड हो गए। तो आपने कई बार किस्सा भी सुना होगा कि लोग अपनी वाइफ के साथ में नेपाल के रास्ते या बांग्लादेश के रास्ते या किसी रास्ते से चुपके आ गए और सडनली आ गए। आपने एक सुना हुआ एक सरपंच बनी थी एक लेडी, वो POK की लेडी थी, महिला थी। तो ये कई चीज़ें वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी है। आज की तारीख में POJK के अंदर उनको टेररिस्ट निकालना, स्मगलर मिल जाए समझ सकता हूँ, राइट, कि कोई ड्रग लेके आ जाएगा या कुछ पैसे के लिए कुछ काम कर देगा, मगर टेररिस्ट लड़ने वाला जो आदमी है वो POJK से मिलना बनी। सॉरी मैं आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन मगर सर रेडिकलाइजेशन है? देखिए रेडिकलाइजेशन तो जब अगेन आई विल टॉक ऑफ रेडिकलाइजेशन एज अ कंसेप्ट। रेडिकलाइजेशन जहाँ भी इस धर्म के अंदर एक प्रभाव रहा है, वो कंट्रोल जो पाकिस्तान के अंदर है
वो रेडिकलाइजेशन के अंदर है, वो थ्रू एजुकेशन है। जो वहाँ की जो पढ़ी लिखी जो जनता है वो ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है, वही कंट्रोल करती है ये एक आम आदमी को। इस एक आम आदमी को जो खेत के अंदर काम करने वाला है उसे धर्म से मतलब नहीं है ज़्यादा। उसको आप जितना शेप करी जाओ, जितना उसको बताते जाओ, वो थोड़ा गलत रास्ते पे जा सकता है। कई लड़के ऐसे आए हैं 17, 18, 19 साल के। मैं कोर कमांडर था उस टाइम पे, एक 19 साल का लड़का उरी के अंदर पकड़ा गया था। वो कहता है साहब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो बचपन से मदरसे में रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था, मैं वहाँ पे था, मुझे अब लेके आया है, मैं तो जिहाद करने आया हूँ। राइट, जो उसको कराने वाले हैं वो पढ़े लिखे हैं, मगर जो ये करने वाला है, तो एक रिलीजन के नाम पे जो एक रेडिकलाइजेशन है वो एक कॉमन फेस है। राइट, मगर जो कश्मीर के अंदर एक आप अगर रेडिकलाइजेशन वीजा वी POJK या रेस्ट ऑफ पाकिस्तान बोलेंगे, जो कश्मीर की नस्ल है वो पंजाब, पाक पंजाब की नस्ल से अलग है। कश्मीर की नस्ल एक बहुत ही मॉडर्न नस्ल है। आप अगर 80s 70s की अगर बात करेंगे तो वो हमारे पूरे भारत के देश से कश्मीरी जनता कहीं एडवांस थी। राइट, वो एक पिछले 30-35 साल से 40 साल से जैसे पूरा पाकिस्तान बर्बाद हुआ है वैसे ही POJK की भी हालत है। बट येट जो नस्ल है वो तो नस्ल होती है, वो रेडिकल होना लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो चेंज, और उनको मोल्ड भी किया रहा है, जैसा आपने कहा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मन बदले जा सकते हैं। एक बिफोर यू गो टू मनीष, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग, एक बहुत बड़ा इलाका है गिलगित बल्तिस्तान। जब हम POJK बोलते हैं, मैं बार बार POJK क्यों बोल रहा, काश मैं GB बोल सकता। कश्मीर का एक, कश्मीर से 3 गुना बड़ा इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का। सारे लोग वहां पे शिया हैं बाय द वे, ठीक है। जैसे हमारे कारगिल के अंदर जो मुस्लिम भाई हैं, हाँ जी, शिया हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द शिया। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ की रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं, वहाँ के किलिंग्स जो हो रही हैं, जो पाकिस्तान आर्मी और जो एक रेडिकल इस्लाम की जो वहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है उनको, ये तो आपको पता ही नहीं है। जब आप POJK की बात करते हैं सौरभ, तो ये पूरा इलाका आएगा हमारे पास। POJK प्लस गिलगित बाल्तिस्तान, POJK के अंदर है वो गिलगित बाल्तिस्तान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू फॉरगेट। उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? एक तो लेस पॉपुलेशन है, एरिया ज़्यादा है, कोई रोड्स नहीं है वहाँ पे। सिर्फ एक रोड जो चाइना बना रही है वही इस्तेमाल हो रहा है, ताकि वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उसको वो चाइना अपने इस्तेमाल के लिए है। बस आई जस्ट वॉन्ट टू करेक्ट दिस। उनका कोई इंक्लिनेशन कुछ वो पता चलता है? या आप देखिए, अभी सुनिए, आप वीडियोस देखिए वहाँ की, आपको पूरा मालूम चले। भाई आप जब प्रताड़ित होते हैं, आपके पास में जो रिसोर्सेज, जैसे बलूचिस्तान है, रिसोर्सेज लेके जा रहे हैं मगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। वही चीज़ गिलगित बल्तिस्तान के साथ में है। POJK में जो कश्मीर का जो इलाका है और जो जम्मू का इलाका है वो थोड़ा सा है, बट गिलगित बल्तिस्तान तो बहुत ज़्यादा इलाका है, ह्यूज एरिया, ठीक है। वो पानी है वहाँ पे, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज हैं वहाँ पर। मनीष, सिर्फ जनरल साहब को छूटे अब तुम्हारे बीच में बोलने की, मेरे को और रोहन को नहीं है, सॉरी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं POJK की, तो मुझे लगता है कंपैरिजन के हिसाब से भी आप देख लें तो आज एक ऐसे ब्रिज का उद्घाटन हुआ है जो कि एक लाइफलाइन है। प्रधानमंत्री सिंबॉलिकली बार बार आह्वान करते आए हैं POJK की जनता का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया। तो रेल लाइन कितनी है वहाँ पर? एक भी रेल लाइन नहीं है POJK में, एक भी, मतलब जीरो है। यहाँ पे हम 500 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन बना के तैयार हैं। स्कूल्स की जो नंबर्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर करीबन 40,000 के लगभग होंगे। वहाँ पर कितने हैं? मुश्किल से 8,000 या 9,000 मैक्सिमम, वो भी उनका सरकारी आंकड़ा है। अब उसके साथ साथ हेल्थ केयर सिस्टम वो बिल्कुल कोलैप्स है, बुरी हालत में है। वहाँ के लोग वीज़ा लेकर या फिर अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं, जो आर्मी के सपोर्ट के या जो वहाँ पे उनको काफ़ी डरा धमका के बार बार ये कहते हैं कि भाई आप अगर 4 हैं घर में तो एक हमें दे दो। इसका मतलब ये है कि अगर 4 हैं तो उसमें से एक आर्मी बोलती, पाकिस्तान आर्मी हमें दो, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें आतंकवाद के लिए, जैसा पिछले दिन हुआ। जनरल पांडे उस समय कोर कमांडर थे, मुझे बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उस समय उन्होंने बात करने का मौका दिया किसी से। तो वो बता रहा था, अरेस्ट हुआ, वो उसे डिटेन किया गया, 19 साल का आतंकवादी था। उसने बताया कि सवाई नाला के कैंप में वो था, वही कैंप जो अभी हमने
9 जो मारा है में से जिसको भी, एक वो था, और 19 साल का लड़का था, उसे कस्टडी में लिया, उसकी पूरी इंटेरोगेशन हुई। उसने कहा कि हमें इस मस्जिद में लेकर गए थे, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के लोग आए, उन्होंने ट्रेन किया, उसके बाद ट्रेन करने के बाद दूसरी जगह लेके गए, उसने हजीरा काली घाटी का जिक्र किया। तो ये पूरा नेक्सस है। और ये नेक्सस क्या चल रहा है, आपने पूछा कि पीओजेके के लोग क्या कहते हैं। पीओजेके के लोग भी खुद भी परेशान है, क्योंकि जब वो कंपैरिजन देखते हैं, जैसे रोहन बता रहे थे कि उनके आधे रिश्तेदार इस तरफ है। चकंदाबाद जब रोड खुला हुआ था तो आप ये समझ लीजिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होता था कि बहुत लंबा कारवा होता था गाड़ियों से आने जाने का, ताकि वहाँ के जब लोग ये यहाँ बस सर्विस ओपन थी बीच की। यहाँ आ सके और वहाँ मिल सके अपने परिवार के लोगों से। और सौरभ, जब ये कहा गया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में है जिनका वीज़ा है वो वापस जाएं, तो आपको उम्मीद नहीं होगी कि इतने सारे लोग पाकिस्तान के भारत के अंदर हैं। ये जो आंकड़े थे वो चौंकाने वाले थे कि इतने सारे लोग हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि उसमें तो कुछ गलत भी था, उसमें वो वजह ये है कि पीओजेके का जो बहुत है, गलत था क्या? बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं ना, सब मतलब उसका कोई रैशनल नहीं समझ में आ रहा था कि भाई ऐसे क्या वीजा या लेकिन बढ़ाए जा रहे हो। जब डेवलपमेंट की बात होगी, भारत का चकाचौंध करने वाला डेवलपमेंट और पीओजेके की हालत। सर जिस पोस्टर की बात कर रहे थे, मेरे सामने की बात है, तीथवाल में सर ने ही भेजा था, और उस समय तीथवाल में एक ब्रिज है और इधर शारदा टेम्पल है, वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, बिल्कुल लोग आनंदमय तरीके से, हिंदू मुसलमान सब वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ से पोस्टर लहराए जा रहे थे। तो ये जो स्थिति है ना, वो पीओजेके की वहाँ तभी मिलेगा वो जब वहाँ की जनता जुड़ के खुद आ जाएगी यहाँ इस पर। सब के बीच में इतना गरीबी गुर्बत वहां पर है, थैंक्स टू पाकिस्तान। उसके बाद भी इस साल का बजट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पीओजेके का बजट पाकिस्तान ने 18% कम कर दिया। ये बड़ी रेयर चीज है। किसी भी देश का किसी भी हिस्से का बजट कम होता है क्या कभी? भारत का बजट आज जो है अगले साल बढ़ा ही होगा। कश्मीर का बजट आज जो है नेक्स्ट ईयर वो और इंक्रीमेंट होगा उसके अंदर। उन्होंने बजट घटा दिया जम्मू कश्मीर का। बहुत सारा डेटा है, अब क्योंकि इतना समय नहीं है। एक बात, जैसे इन्होंने कहा कि रेलवे तो वहां है ही नहीं। इंडस्ट्री, आप जम्मू कश्मीर के अंदर 1984 यूनिट्स शुरू हो चुकी हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और जो प्रपोजल्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो हैं 1,63,00,000 करोड़ के प्रपोजल्स हैं। इससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है? 6 लाख नौकरियां मैं जनरेट हो सकती हैं। आपको एक बड़ा चेंज बताता हूँ। मैं जब जीओसी था, वहाँ पे कोर कमांडर था, तब मुझे श्रीनगर से बाय रोड अगर जम्मू आना होता था तकरीबन 9 से 10 घंटे लगते थे। आज अभी मैं पिछले साल बाय रोड गया था, ठीक है, फ्रॉम उधमपुर से श्रीनगर पहुंचने में मुझे 4 घंटे से कम लगा। क्या बात। आधे घंटे से कम समय। और वो जो रोड है, वो क्या रोड बनी हुई है। तो रोड है कश्मीर के अंदर, ट्रेन एक सर्विस चलती है, टचवुड, भगवान करे उसके ऊपर हमेशा हाथ रखें, क्योंकि वो जो रोड, वो रेलवे नेटवर्क कितने भी पथराव के टाइम पे कभी वो रेल बंद नहीं हुई। वो रेल बर्फ हो, स्नोफॉल हो, बारिश हो, फ्रॉम काजीकुंड, फ्रॉम बनिहाल टू क्या कहते हैं बारामूला, नॉन स्टॉप चलती है। और कई लोगों से मैं खुद चलाऊं उसके अंदर, ट्रेन के अंदर एज ए कोर कमांडर चलाऊं। आर्मी कमांडर साहब को अपने साथ में लेके गया था, जो भी चीफ है। नहीं, वो जनरल जोशी के टाइम पे। तो वो जो रोड रेलवे नेटवर्क हो, आज से नहीं है, वो पता नहीं कब से, बट पिछले ये 5 साल के अंदर, अभी जब मैं गया तो बारामूला के लिए जो रोड बन रही है वो वाइड हो चुकी है, ठीक है, फ्लाईओवर है उसके ऊपर, फ्लाईओवर वो हमको, मुझे जब मैं कोर कमांडर था तो मुझे बारामूला जाने में या कुपवाड़ा जाने में 4 घंटे लगते थे, कई बार 5 घंटे लगते थे। आज की तारीख में 2.5 घंटे के अंदर मैं कुपवाड़ा पहुंच जाता हूँ, 1-1.25 घंटे के अंदर आप बारामूला पहुंच जाते हैं। इस तरह का जो एक चेंज है, जोजिला टनल, कनेक्शन टू कारगिल, राइट, ये सब चीज़ें हैं। आपकी जो रोड है बनिहाल के अपना बालटाल के पास, इवन अमरनाथ यात्रा के लिए जो रोड बन रही है, क्या आते हैं पहलगाम की तरफ से, ये सारी की सारी एक उन्नति की तरफ दर्शाती है। Amazing. और आपने एक उसकी बात करी 18% कट की। एक एवरेज पूरे देश का अगर हम निकालें जो बजट है, अगर पूरे देश का अगर एक माना जाए तो कम से कम 10 गुना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के बिल्कुल अंदर सही लगाती सर। थी। आज से नहीं लगा रही है, पता नहीं कब से लगा रही है, लेकिन ठीक है। और वहीं उसका उल्टा, तो मैं जो बता रहा हूं आपको, मैंने कई बार वो देखा, चूस रहे हैं, वो चूस रहे हैं। हम वहां पे जाकर के बैठते थे और हमारा मैच चल रहा है और लोग वहां बाहर बैठ करके देख रहे हैं यहाँ पे क्या कार्रवाई। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वुमेन, औरतें आराम से घूम रही हैं, वहां पे आपको औरतें नजर नहीं आती। कितना फर्क है, ठीक है। टीटवाल की बात कह रहे थे, जब ये शारदा देवी का टेम्पल का, मैं तब कोर कमांडर था और मुझे बुलाया गया था वहां पर बातचीत करने के लिए इसके बारे में।
सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वहाँ पे जो लोकल एक मुस्लिम कम्युनिटी है उसने बताया, जो शारदा देवी का जो टेम्पल को स्थान अपना रविंदर जी हैं, एक उनको बोला कि यहाँ पे पुराने ज़माने में एक छोटा सा गुरुद्वारा साहब होता था, एक मंदिर होता था, आप इस ज़मीन को, और ज़मीन अभी भी आपके कागज़ों में आपके ही नाम पर है, आप लोग क्यों नहीं इसको स्टार्ट करते हैं। वो कागज़ का पट्टा निकाला गया, वो लोगों ने निकाला खुद, और उसके ऊपर एक बिकॉज शारदा देवी हम जा नहीं पा रहे, तो एक शारदा देवी जी की एक मूर्ति और मंदिर जो है वहाँ पे बनाया गया उसी इलाके के तो वो अंदर। रूट्स यहाँ के अभी जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो उनको मालूम है कि रूट्स क्या हैं। रूट्स क्या हैं, और वो चाहते हैं, वो मानते हैं। देखिए, एक भय का माहौल था ना, तो लोग बात नहीं करते थे। भय का माहौल जैसे जैसे खत्म होगा लोग बात करेंगे। और सर, जब सौरभ यहाँ पे खड़े होते हैं ना शारदा देवी टेम्पल पे, तो वहां से सामने पाकिस्तान दिखता है, मुश्किल से 20 मीटर। वो एक वो है उसके सर समय बिल्कुल चला गया है। विश की बहुत हम लोग लंबी बात कर पाते क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था सारी बातें सुन के। यस एंड नो आंसर, ये अब पीओ के अपने आप आ जाएगा? ऑनेस्ट आंसर, ऑनेस्ट। नहीं, देखो सौरभ, आज सबसे बड़ा जो एक सिंबॉलिक जेस्चर दिया ना इंडिया ने, जब प्रधानमंत्री ने वहां से झंडा लहराया, और दूसरा कटरा वैष्णो देवी की वो एक भूमि जो है, वहां से एक मैसेज देना, दैट इज ओनली द इंडिकेशन दैट पीओके विल बी पार्ट ऑफ अस एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी लाइंग डाउन। सर अपने आप आएगा आएगा, फिर कह दिया सर ने। लेकिन बहुत नई बातें पता चली सर आज हमें, खासकर पीओके के बारे में, और पीओके को किन हालात, पीओजेके को किन हालात में रखा है पाकिस्तान ने, और यहाँ कश्मीर की तरक्की पर पूरा देश खुश होता है। इससे बड़ा और क्या सबूत इस बात का हो सकता है कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीरियों के हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए। कितने 5 स्टार होटल्स हैं, तुम ये तो बताओ। होटलों की कमी नहीं है, एक अलग प्रोग्राम रख लेते हैं इसके ऊपर। बड़े बड़े होटल आ रहे हैं सर, थैंक यू सो मच।